आज है 27 मार्च 2025 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सामने आया योगी आदित्यनाथ पर बन रही फिल्म का पहला लुक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बन रही फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का पहला लुक सामने आ गया है। फिल्म में आनंद जोशी योगी आदित्यनाथ की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को सिनेमैटिक्स के बैनर तले रितु मेंगी ने प्रोड्यूस और रविंद्र गौतम ने डायरेक्ट किया है। वाराणसी में हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थानों को भी लेना होगा लाइसेंस। वाराणसी नगर निगम की ओर से बनाई गई उपविधि के तहत हॉस्टल और निजी कोचिंग संस्थान चलाने वालों को भी कर के दायरे में लाया गया है। 1 अप्रैल से इनसे कर लिया जाएगा। छात्र संख्या के हिसाब से कर का निर्धारण किया गया है। इसे हाल ही में नगर निगम सदन से पास कराया गया। शहर में हॉस्टल और कोचिंग चलाने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। ज्यादातर लोग घरों में रहते हैं और ऊपरी मंजिल या निचली मंजिल पर कोचिंग और हॉस्टल चला रहे हैं। अब काशी के घाटों पर फ्री में नहीं हो पाएगा कोई भी इवेंट। नगर निगम ने किया फीस का ऐलान। अब काशी के घाटों पर कोई भी इवेंट फ्री में नहीं होगा। वाराणसी नगर निगम ने फीस का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, अब 15 दिन पहले अप्लाई भी कराना होगा। अब तक काशी के घाटों पर कोई इवेंट करने के लिए शुल्क नहीं देना होता था, सिर्फ नगर निगम को सूचना देनी होती थी। वाराणसी नगर निगम अब गंगा घाटों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शुल्क लेगा। केवीएस एनवीएस में कला शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर मंगलवार को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस में कला शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। एसीपी भेलुपुर ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में जमीन खरीदना होगा महंगा। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में जमीन की दरें बढ़ाने की तैयारी कर ली। इसका प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बजट बोर्ड बैठक 29 मार्च को होगी। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक संपत्तियों की आवंटन दरों में 5% तक वृद्धि हो सकती है। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसको मंजूरी मिलने से ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। यूपी में इस दिन से नहीं चलेंगे 10 से 25 हजार मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प। वापसी की भी यही आखिरी तारीख। जिले में आज से 4 दिन बाद यानी 31 मार्च के बाद 10 से 25 हजार रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प अमान्य हो जाएंगे। शासन के आदेश के तहत 11 मार्च से पहले खरीदे स्टाम्प 31 मार्च तक ही प्रयोग या फिर वापस किए जाएंगे। सहायक महानिरीक्षक निबंधक ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश में भी कार्यालय खुला रहेगा। 3 साल एआरपी रह चुके शिक्षकों को स्कूल भेजना गलत नहीं। प्राइमरी टीचर्स की याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज। 3 साल तक एआरपी रह चुके शिक्षकों को वापस स्कूल भेजने और नए शिक्षकों को एआरपी बनने का मौका देने में कुछ भी गलत नहीं, बल्कि इससे विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समग्र शिक्षण अभियान के तहत ब्लॉक और न्याय पंचायतों में स्थापित संसाधन केंद्रों में कार्यरत एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को नई चयन प्रक्रिया से बाहर करने के खिलाफ दाखिल परिषदीय विद्यालयों के सैकड़ों सहायक अध्यापकों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अलविदा पर सड़क पर नमाज की इजाजत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन के इस फैसले के बाद शिया जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना महफूजुल हसन खान ने समुदाय से अपील की है कि लोग अपने अपने क्षेत्र की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। राणा सांगा की वीरता पर नहीं खड़े कर रहे सवाल, अपमान का भी उद्देश्य नहीं। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद मचे घमासान के बीच बुधवार को करणी सेना ने उनके आवास पर धावा बोल दिया, जमकर बवाल काटा। इस हमले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दूसरा ही एंगल देते हुए कहा कि दलित होने के कारण हमला किया गया। इसके साथ ही सुमन के बयान का समर्थन कर रहे अखिलेश ने अब कहा कि राणा सांगा की वीरता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, उनके अपमान का भी कोई मकसद नहीं। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को राजनीतिक लाभ और देश के विभाजन के लिए इस्तेमाल किया है।
यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित, पाकिस्तान बांग्लादेश का जिक्र कर क्या बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि राज्य में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं और एक योगी के रूप में वो सभी की खुशी की कामना करते हैं। सीएम योगी ने हिंदुओं की सहिष्णु प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि उन्होंने 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया। सीएम योगी ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित है। उन्हें अपने सभी धार्मिक कार्यों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। सीएम योगी ने राहुल गांधी को बताया नमूना, जिन्ना के महिमा मंडन पर सपा कांग्रेस को घेरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नमूना बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पार्टी अयोध्या में विवाद को जिंदा रखना चाहती है। एएनआई के दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले 10 दशकों में कांग्रेस द्वारा किए गए कामों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक भारत को श्रेष्ठ भारत नहीं होना चाहिए, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वे 6 से 10 दशकों तक क्या कर रहे थे। उन्हें अपने दादा दादी और पिता से पूछना चाहिए था। वाराणसी कैंट पर रुकेगी लखनऊ छपरा वंदे भारत स्पेशल, यात्रियों को मिलेगी राहत। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ छपरा वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 02269/02270 का संचालन किया जाएगा। गर्मी के दौरान बढ़ती यात्रा को देखते हुए रेलवे ने आज से 26 अप्रैल तक इस ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया। खास बात यह है कि अब ये ट्रेन वाराणसी कैंट स्टेशन पर भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को और भी अधिक सहूलियत मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में अभिषेक प्रकाश सहित 16 पर होगी कार्रवाई। सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने वाले निवेशक कंपनी से कमीशन मांगे जाने की शिकायत के बाद निलंबित चल रहे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए। भूमि घोटाले में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश के अलावा 15 अन्य अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है। दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बयान पर बड़ा दावा किया। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने एक अंग्रेजी अखबार में पढ़ा है कि कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कोई कर सकता है तो योगी जी। अब देखते हैं कौन दिल्ली जाता है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा था कि बाबा दिल्ली चले जाएं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाले। लखनऊ से गोरखपुर आना जाना होगा मुश्किल। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से गोरखपुर रूट पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम कराया जा रहा है। अब बस्ती से गोविंद नगर के बीच काम के कारण ब्लॉक लिया गया। इसकी वजह से 29 और 30 मार्च को 15031/15032 लखनऊ जंक्शन गोरखपुर एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 65115/65116 भटनी अयोध्या धाम जंक्शन भी 2 दिन निरस्त रहेगी। यूपी में 8,500 करोड़ से एयरपोर्ट के लिए 14 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण में 14 गाँव के किसानों को 8,691 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गोरखपुर MMMUT के 157 छात्र हुए सफल, ऑल इंडिया रैंकिंग में आए इतने नाम। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के 157 छात्रों ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। इन 157 छात्रों में से सर्वाधिक 51 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के हैं। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग छात्र हैं, जिनके 30 विद्यार्थियों ने गेट परीक्षा क्वालिफाई की। इस शुभ मुहूर्त में होगी राम दरबार की स्थापना, दर्शन के लिए विशेष पास व्यवस्था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मई के पहले दिन 15 दिनों में शुभ मुहूर्त के अनुसार मंदिर के प्रथम तल पर भव्य राम दरबार की स्थापना की जाएगी। इस दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। भक्तों को व्यवस्थित और आरामदायक दर्शन उपलब्ध कराने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने विशेष व्यवस्था की है।
प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों को 30 मार्च के पहले मिल जाएगा इस माह का वेतन, सीएम योगी को लिखा गया पत्र। विशिष्ट पीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर 30 मार्च से पहले प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग की। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि 30 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, वहीं 31 मार्च से 1 अप्रैल को ईद पड़ रही है। संगठन के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा, दोनों ही त्योहार हिंदू व मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। कैबिनेट मंत्री नंदी बोले, अखिलेश को विरासत में गद्दी तो मिली पर बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली। सपा सरकार में अखिलेश यादव ने कई थूक के चाटने वाले काम किए। 5 साल लैपटॉप पर गेम खेलते रहे। योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता खुद बोल रही है। ये बात जिले के प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। यूपीएस के विरोध में 1 अप्रैल को कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर 1 अप्रैल को यूपीएस के विरोध में पूरे देश में शिक्षक कर्मचारी काला दिवस मनाएंगे। शिक्षक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही सरकार से एनपीएस व यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगा। बुधवार को बैठक कर कर्मचारियों ने इसकी रणनीति बनाई। सीएम योगी का निर्देश, गर्मी की छुट्टी के दौरान भी खुलेंगे स्कूल। 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए अब गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाए जाएंगे। इनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के साथ अतिरिक्त गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों के लिए